नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं अंची शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। इस समय हम रियासी ज़िले की बिड्डा पंचायत में मौजूद हैं और आपको बता दें कि करीब एक दशक पहले मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं, ये टावर लगाया गया था। विंड एनर्जी प्रोजेक्ट यहाँ पे लगना था। टेस्टिंग के लिए ये टावर लगाया गया और इसके ऊपर कुछ फ़ैन लगाए गए थे और टेस्टिंग हुई थी। और टेस्टिंग में ये जानकारी मिली है कि ये जो टेस्टिंग है वो पास भी हुई थी, यानी कि यहाँ से विंड के ज़रिए, हवा के ज़रिए ऊर्जा तैयार हो सकती थी। लेकिन उसके बाद एक दशक के बाद भी आज भी ये जो विंड एनर्जी प्रोजेक्ट है ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। स्थानीय लोगों ने बहुत कोशिश की, बहुत नेताओं से भी उन्होंने बात की और बहुत अलग अलग माध्यम से इस बात को उठाने की कोशिश की कि उनके इस एरिया में, उनकी पंचायत में विंड एनर्जी प्रोजेक्ट को शुरू किया जाए, ताकि यहाँ पे युवाओं को रोज़गार भी मिल सके और भी इलाके की डेवलपमेंट हो सके। लेकिन एक दशक बाद भी ये विंड एनर्जी प्रोजेक्ट जो है वो शुरू नहीं हो पाया है। तो लोग लगातार मांग इसकी उठा रहे हैं। हमारे साथ एक शिक्षक हैं, उनसे बातचीत करते हैं और इस पूरे एनर्जी प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं कि आखिर कब इसकी शुरुआत हुई थी और किस किस दौर से ये गुजरा है और अब करंट स्टेटस इसका क्या है। सर, स्वागत है आपका रियासी अपडेट में। धन्यवाद सर। सर, क्या कहना चाहेंगे? करीब एक दशक पहले ये सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन आज तक किसी मुकाम पर नहीं पहुंच पाया है। उम्मीद लोगों को थी कि यहाँ पे ये प्रोजेक्ट लगेगा, रोज़गार बढ़ेगा, युवाओं को रोज़गार मिलेगा और इलाके का विकास होगा, लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला। क्या कहना चाहेंगे और इस विंड एनर्जी प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बताएं। सर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप इस जो दूर दराज जो हमारा जो इलाका है वहाँ पर आप आए और आपने इस इलाके को तवज्जो दी है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब 1971 में हमसे ये ज़मीन ऑक्यूपाई की थी, तो ये मिट्टी उठाने के लिए ज़मीन विस्तार में एनएचपीसी द्वारा नहीं, तब तो SHEP थी, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था, तो वो एक गवर्नमेंट का इदारा था। तो अब तो ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बन गई है। तो उस टाइम जो हमसे ये ज़बरदस्ती ज़मीन ली गई थी, यानी कि जिन लोगों की इच्छा नहीं भी थी ज़मीन देने, उनसे भी ज़बरदस्ती, क्योंकि 500 रुपया कनाल हमें इस ज़मीन का कंपनसेशन और 100 रुपया हमें जावराना, यानी ज़बरदस्ती ये ज़मीन लेने का, यानी कि 600 रुपया 600 रुपीज़ पर कनाल हमसे ये ज़मीन ऑक्यूपाई की। लोग उस समय खिलाफ थे ज़मीन देने के या ज़्यादातर फेवर में थे? ज़मीन खुद उन्होंने अपनी मर्जी से दी? तो सर, ये था एक नेशनल इंटरेस्ट था हमारा, जो क्योंकि ये प्रोजेक्ट बनना था, ये एक नेशनल प्रॉपर्टी थी, तो इसलिए जो हमें ये नेशनल इंटरेस्ट के लिए अपनी ज़मीन सेक्रीफाइस, पावर प्रोजेक्ट बनना था, उसके लिए वो देनी ही पड़ी। हाँ, सेक्रीफाइस करना पड़ा। तो उस टाइम ये हमें आश्वासन दिया था कि जब ये ज़मीन है आपकी, रॉकफिल डैम बनना था, वहाँ पर ये ज़मीन की जो हमारी जो मिट्टी है वो पास हुई थी कि मिट्टी उठाएंगे, उसके बाद आपको ज़मीनें दे देंगे। तो उसके बाद जो प्रोजेक्ट का काम कंप्लीट हो गया और ये फंक्शनल हो गया। जब ये आज से कम 20-25 साल हो गए, ये ज़मीन बिल्कुल खाली थी और इस पर कुछ भी काम नहीं हो रहा था। तो हमने जो हमारे जो MP थे, जो हमारे जो MP थे चमनलाल गुप्ता जी, तो वो इधर आए तो इलेक्शन के लिए, तो हमने उनसे ये की गुजारिश की कि ये ज़मीन जो हमारी ये खाली पड़ी है, तो या तो हमें वापस दे दो, तो क्योंकि हम खेती बाड़ी करेंगे, कि हमें और कोई साधन तो है नहीं, जहाँ इधर कोई ऐसा काम शुरू किया जाए कि रोज़गार के जो मौके हैं वो लोगों को मिल सके। तो उसके बाद चलता रहा। हमारे जो MLA हैं, जो हमारे एजाज अहमद खान साहब, तो हाँ जी, तो उनको भी हमने अप्रोच किया, तो उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की। यहाँ पर यूनिवर्सिटी कैंपस बनाना चाहते थे, तो तब भी ये NHPC ने रोड़ा अटका दिया। उसके बाद इधर जो बिड्डा में इंडस्ट्रियल एस्टेट का उन्होंने भी कोशिश की कि यहाँ इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाएंगे, तो वहाँ भी NHPC ने रोड़ा अटका दिया। ना तो NHPC यहाँ पर कुछ बनाती है और ना ही बनने देती है। अभी ये जगह NHPC की है? अभी NHPC की है, लेकिन ये ऑक्यूपाई जो स्टेट ने की थी हमारी, तो और ये हमारा स्टेट भी जिम्मेवार है और NHPC भी जिम्मेवार है। तो इसलिए ये उसके बाद जो है विंड एनर्जी का, आज से 10 साल पहले जो विंड एनर्जी का टेस्टिंग यहाँ पर शुरू हुई, तो ये टेस्टिंग टावर ये शुरू हुआ, तो उसके बाद इन्होंने इसको फिर टेस्टिंग करते रहे। उसके बाद इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, इन्होंने फिर इसको डाउन किया और इसके जो नीचे एक बक्सा है वहाँ पर एक सिम इंस्टॉल कर दी उन्होंने। तो उसकी जो मॉनिटरिंग थी, जो चेन्नई है, हैदराबाद, चेन्नई है, वहाँ पर इन्होंने चेन्नई या हैदराबाद या साउथ की कंपनी थी इधर, उनका ये टेस्टिंग चल रहा था। जो हमारी एक स्टेट की थी
जैकड़ा जम्मू कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी थी, तो वो इसकी मॉनिटरिंग कर रही थी क्योंकि वो सारा काम उनके अंडर था। उसके बाद जब ये टेस्टिंग इसकी कंप्लीट हो गई, यहाँ पर एक वो है एमिनोमीटर है, विंड की डायरेक्शन बताता है कि, और उसके बाद एक है विंड की स्पीड। दो इंस्ट्रूमेंट फैंस ऊपर लगे हैं। हाँ जी, हाँ फैन लगे हैं और एक उसमें डायरेक्शन के लिए एक वो लगी हुई है। तो वो हाँ जी, उस क्योंकि जब भी कोई टावर इंस्टॉल करना हो, तो जब वो इंस्टॉल करना हो उनको भी पता होना चाहिए कि डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन से विंड चलती है, यानी कि सवेरे कौन सी डायरेक्शन से चलती है शाम तक, और रात को कौन सी डायरेक्शन से चलती है। तो उसी हिसाब से फिर उन्होंने इंस्टॉल करना होता है विंड जो मिल है। तो इसलिए उन्होंने ये किया और ये अप्रूव हो गया। उन्होंने सैंक्शन दे दी कि ये यहाँ पर फिजिबिलिटी है, यहाँ पर आप विंड एनर्जी बना सकते हैं। तो जब उसके बाद जो हमारी पास हो गया, यहाँ पे इतनी हवा चलती है कि जिससे बिजली तैयार। देख लीजिए अभी भी कितनी हवा चल रही है। अभी इतने गर्म मौसम में आज देखो जम्मू में कितना टेम्परेचर है और कितनी यानी कि लू चल रही है। यहाँ पे गर्मी का एहसास कम से कम नहीं हो रहा सर। इतनी हवा चल रही है, आप देखिए सर, थोड़ा पेड़ पर भी कितने पत्ते हिल रहे हैं हमारे। तो इसलिए जो ये हुआ, टेस्टिंग कंप्लीट हो गई और उसके बाद असेंबली में अनाउंस भी हो गया कि बिड्डा जो है यहाँ पर विंड एनर्जी जो है। कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा में भी इस पर चर्चा हुई और वहाँ पे ये अनाउंस हुआ। आप ये कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट यहाँ पे लगेगा और ये शुरू हो गया। हाँ, बजट में भी पैसा भी एलोकेट हो गया कि इतना फंड्स हैं जो एलोकेट हो गए। लेकिन हमारी बदकिस्मती है या क्या कहें कि यूटी बनने के बावजूद भी जहाँ पर विकास के इतने अवसर होने चाहिए थे, तो उसके बाद भी अब पहले तो हम कहते थे स्टेट 370 है, तो स्टेट हमारे को हम जो है हमें अप्रूवल लेना पड़ता है, स्टेट से अप्रूवल लेना पड़ता है। जब तक स्टेट असेंबली उसको अप्रूव नहीं करे हम क्या कर सकते हैं। तो हमें अफसोस के साथ कहना पड़ सकता है अभी कि अब तो स्टेट की तो कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे गवर्नर सर हैं, अगर वो लिख के दे दें कि ठीक है, तो अब वो तो ऐसा कोई ऐसा है नहीं। अब दिक्कत क्या आ रही है आपको जो जानकारी है कि कहाँ पे दिक्कत है? क्या लैंड ट्रांसफ़र को लेकर दिक्कत है? एनएचपीसी को लैंड ट्रांसफ़र करनी है जो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट है, या किसको ये ट्रांसफ़र करनी है और कौन इसका प्रोजेक्ट आगे ये बढ़ाएगा चलाएगा? सर ऐसा है कि जो जैकड़ा है, जम्मू कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है, वो आए थे, उनकी टीम आई थी, यहाँ पर उन्होंने डीमार्केशन किया। ये लैंड जितना उनको चाहिए था फर्स्ट फेज़ के लिए, उन्होंने डीमार्क कर दिया अपना जो एरिया, उन्होंने बता दिया, नक्शा बना दिया पूरे। यहाँ पर रेवेन्यू के जो ऑफिसर्स थे, तहसीलदार थे, नायब तहसीलदार, पटवारी, गिरदौवर, सारे आए थे और उन्होंने सारा पूरा नक्शा बना दिया। आज से कम मेरे ख्याल को साल 2 साल हो गए हैं, 2-2.5 साल 3 साल हो गए हैं उनको ये पूरा कंप्लीट करके। उन्होंने अपना जो रेवेन्यू का रिकॉर्ड सारा हैंड ओवर कर दिया है। उसके बावजूद भी, इतने सालों के बाद भी अभी भी ये कुछ इसके आगे कोई काम हो नहीं रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि जल्दी। अब आपने पता करने की, मालूम करने की कोशिश की कि पेज आखिर कहाँ पे अटका है? क्या लैंड ट्रांसफ़र ही यही इशू है, यहीं पे पेज अटका हुआ है या कुछ